अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे कि गोट फार्मिंग में लॉस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो प्रॉफ़िट गोट फार्मिंग में वो है क्या? अब कुछ लोग ये समझते हैं कि गोट फार्मिंग में जस्ट आपने जो है वो जानवर लेने हैं और जानवर का सेल परचेज़ आपने शुरू कर देना है। ये उसमें कुछ अरसा आपने अपने पास रखना है और उसमें जब आप कुछ अरसा अपने पास जानवर रखेंगे और सस्ते में जानवर लेंगे और महँगे में आप जानवर बेचेंगे, तो जब आप सेल आउट करेंगे जानवर तो सेल करने के बाद जो प्रॉफ़िट आएगा वो आपका जो है वो प्रॉफ़िट होगा आपको गोट फार्मिंग में। ठीक है, ये भी एक सीज़नल काम है, सीज़नल काम में भी इसे आप वन ऑफ द आप इसको जो है वो टाइप कह सकते हैं गोट फार्मिंग की। लेकिन ये प्रॉपर गोट फार्मिंग नहीं है। ये सीज़नल वर्क आप तो कह सकते हैं इसे, लेकिन ये प्रॉपर गोट फार्मिंग नहीं है। गोट फार्मिंग में प्रॉफ़िट के लिए ज़रूरी है या गोट फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने जानवरों से आप अपने जो आपने जानवर रखे हुए हैं, उनसे प्रोडक्ट लें। अब आप अपने जानवरों से प्रोडक्ट क्या-क्या ले सकते हैं? एक बकरी आपको क्या कुछ दे सकती है? एक बकरी आपको एक मशीनरी आपको बकरी आपकी मशीनरी है। ये तो बारहा दफ़ा जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बकरी आपकी मशीनरी है और इस मशीनरी से आप 2 किस्म के प्रोडक्ट ले सकते हैं। भाई 2 किस्म के प्रोडक्ट इस तरह ये ले सकते हैं, एक तो आप इससे बच्चे ले सकते हैं और अब दूसरा दोस्त कहेंगे कि यार दूसरा प्रोडक्ट कौन-सा है? तो दूसरा प्रोडक्ट है इसका दूध। जो बकरी है ये डेयरी जो है वो बिल्कुल जानवर है। इसको डेयरी जानवर ही कंसीडर किया करें, लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारे पाकिस्तान में इस तरफ इतना रुझान नहीं है तो कि वो सिर्फ़ जो डेयरी जानवर है वो गाय-भैंस को ही समझते हैं और इसके अलावा जो बकरी है इसको वो डेयरी जानवर कंसीडर ही नहीं करते। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बकरी है ये डेयरी जानवर भी है, कंसीडर की जाती है और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डेयरी जानवर कंसीडर किया जाता है और आजकल तो हमारे पाकिस्तान में इस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क भी किया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इस पे वो इम्प्रूवमेंट अभी भी आने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इतने कोई जो ज़्यादा हमें वसाइल प्रोवाइड नहीं किए जाते एक गोट फार्मर को कि वो इस लेवल पे आके या अच्छे लेवल पे आके इस पे वर्क करे। लेकिन कुछ ऐसे गोट फार्मर हैं पाकिस्तान में जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और इसकी दोनों प्रोडक्ट्स, एक इसका प्रोडक्ट इससे बच्चे जो है वो ले रहे हैं, दूसरा इसका जो दूध है वो भी ले रहे हैं और उससे डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना के उसको जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और मार्केट में वो चीज़ें अवेलेबल भी हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है मेन आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि अपने गोट फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए और लॉस से जो है वो कैसे बचा जाए। प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए वो मैं एक वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आज हम बात करेंगे कि लॉस से कैसा बचा जाए और लॉस से किस प्रोडक्ट से बचा जाए, वो प्रोडक्ट है जी मशीनरी के बच्चे। आपने जानवर लिया और आपका जानवर आपने उसे क्रॉस करवा लिया, अब वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके बाद उसने अब बारी है उसके बच्चे देने की, जो कि आपका प्रॉफ़िट है। 1 दे, 2 दे, 3 दे, इसकी हमारी कोई गर्ज़ नहीं है। हमारी गर्ज़ है, वो सिर्फ़ ये है कि आपने जानवर रखा और उसके बाद वो क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद अब उसके प्रोडक्ट की बारी है। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि सबसे पहले तो मैं बारहा दफ़ा ये है जो बता चुका हूँ कि आपके फार्मिंग की मैनेजमेंट। अब काफ़ी सारे दोस्त ये पूछेंगे जी मैनेजमेंट क्या होती है? हम अपने जानवरों को टाइम पे जो है वो चारा भी देते हैं, उनको पानी भी देते हैं, सब कुछ जो उनकी नीड की है, हम प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा कोई भी मैनेजमेंट होती है तो भाई आप उनको चारा देते हैं, आप उनको पानी देते हैं, तो ये उनकी नीड पूरी कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट नहीं है। आप उनको चारा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और किस टाइम में दे रहे हैं, ये है मैनेजमेंट। आप उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस टाइम में ले रहे हैं, ये है आपकी मैनेजमेंट। आपने उनकी हाउसिंग की हुई है, किस तरीके से की हुई है, ये है मैनेजमेंट। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने अपने गोट फार्मिंग में मैनेज करनी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बाड़ा आप अपने जानवरों का बनाते हैं, इसकी मैनेजमेंट भी गोट फार्मिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी डायरेक्शंस और ये सारी चीज़ें ये भी ज़रूरी है, ये ख़ैर एक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने मैनेज ये करना है कि अपने जानवरों को कि आपने अपने जानवर से प्रोडक्ट उसमें लेना है।
आपने कब अपने जानवर को क्रॉस करवाना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने जानवर को जो है अक्टूबर का महीना, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में क्रॉस करवाएँ। जब आप इस महीने में अपने जानवर को क्रॉस करवाएँगे तो आपका जानवर जो है वो मार्च में जाके बच्चे देगा और मार्च में जाके जब बच्चे देगा तो जो मार्च का महीना है वो ज़्यादा ना ठंडा होता है ना गर्म होता है और आप उस मंथ में जब अपने जानवर के जो है वो उसके प्रोडक्ट को के बच्चे को जो है वो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके प्रोटोकॉल्स अगर आप उसको अच्छे तरीके से आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने जानवर का जो है वो जो अपना जानवर है या आपका प्रोडक्ट है आप उसे बचा लेंगे और जो आपका असल प्रॉफ़िट है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जानवर का प्रोडक्ट ही आपका आपकी मशीनरी का प्रोडक्ट ही आपका प्रॉफ़िट है। आपकी मशीनरी वहाँ अवेलेबल है आपके पास। आप उससे जितना प्रोडक्ट लेंगे वो आपका प्रॉफ़िट होगा। जब आप अपनी मशीनरी ही निकाल देंगे, तो भाई आप प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? तो आपने मशीनरी से प्रोडक्ट्स लेने हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और प्रोडक्ट के प्रोटोकॉल्स जो हैं, उस पे आपने अप्लाई करने हैं। ये नहीं है कि जस्ट बकरी क्रॉस हो गई, खुद ही बच्चा दे देगी जी, खुद ही खा पी लेगी, खुद ही बच्चा दे देगी। ये कौन-सा इतना भई वो है कि बकरी के प्रोटोकॉल्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये चीज़ें हैं जो कि आपने अप्लाई करनी है और ये चीज़ें आपको जो है वो आपकी गुड फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। और आपके कम से कम एक छोटा जो फार्मर है, उसके फार्म के खर्च को निकाल सकती हैं। तो मैं इस वीडियो में बताता चलूँ आपको कि ये जो लकड़ी के पैलेट्स हैं, ये सर्दी में जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। भाई जब जानवर ठंडी ज़मीन पे खड़ा होता है और उसका बीमार होने का शदीद खतरा होता है और सर्दी में जानवर बीमार से मुराद ये है कि आपका जानवर से प्रोडक्ट ना ले नहीं ले सकेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जब एक बीमार जानवर होगा, वो आपसे आपको क्या प्रोडक्ट देगा? ये आपका प्रोटोकॉल है जो आप अपने जो है वो मशीनरी को आपके लिए अब आपकी मशीनरी के लिए ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो प्लास्टिक फ्लोरिंग की तरफ चले जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अखराजात भी होते हैं। उसके लिए आपको पहले स्टैंड बनवाना होता है, स्टैंड पे जो है वो फिर फिक्स होती हैं, वो एलिवेटेड जो है वो फ्लोरिंग उसपे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा वो महँगा पड़ जाता है और ये 3 बाय 3 की फ्लोरिंग है एक बकरी के लिए। ये सुकून से जो है वो उसपे बकरी एक बैठ सकती है, बड़े जो है साइज़ की बकरी इस पे बैठ सकती है। और ये इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये सर्दी में ना ठंडा होता है और ना गर्मी में ये गर्म होता है क्योंकि ये लकड़ी है तो इस वज़ह से ये और इसमें जो है ये बने हुए हैं इस पे लगी हुई हैं जो और ये बैंगनियाँ और पेशाब इसका नीचे चला जाता है और ये सुकून से ऊपर खुश्क जगह पे जो है वो बैठ सकती हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे जो है वो मँगवा सकते हैं। मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए 03096565 039 ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो आप मँगवा सकते हैं। पहले भी जो काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो मुझसे ये मँगवाए हैं और काफ़ी सारे अच्छे उनके रिव्यूज़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये अच्छी लकड़ी में बना हुआ है, कीकर की लकड़ी में बना हुआ है, तो ये आपके जानवरों के लिए सेफ़ एंड साउंड रहेगा। और मैं उसके बाद आपको अब बताता चलूँ कि आपने अपने जो जानवर जिससे आपने जो आपकी मशीनरी है, कम से कम जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो उसका बेशक आप उसको जो है वो नॉर्मल रूटीन की जो खुराक आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, बेशक आप वही उसे खुराक प्रोवाइड करें। लेकिन जब आखिरी 2 माह रह जाएँ, तो कम से कम उस 2 माह में उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखा करें उसकी खुराक का। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने जानवर को खुराक नहीं देते और आपका जानवर जो है वो आखिरी 2 माह में आपके जानवर का जो बच्चे की ग्रोथ है, उसका जो है वो अमल तेज़ हो जाता है। और जब आप अपने जानवर को अच्छी खुराक नहीं देते, तो आपका जानवर जो है वो पिछली टाँगों से बैठ जाता है। या आपका जो प्रोडक्ट है आने वाला, वो उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है भाई जब आपके प्रोडक्ट में कमी होगी या आपकी मशीनरी में कोई न कोई कमी है या नक़ाइस आ जाएँगे, तो आपकी मशीनरी जो है वो आपको प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं देगी और आपका जो आने वाला प्रोडक्ट है, वो भी जो है वो इतना इस काबिल नहीं होगा कि वो मार्केट में जाके सेल आउट कर सकें। तो फिर आपको वो प्रॉफ़िट कभी भी नहीं देगा और फिर आप कहेंगे कि गोट फार्मिंग जो है वो कहानियाँ ही हैं, वो सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अभी भी एक दोस्त का कमेंट उस पे एक वीडियो पे आया हुआ था कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तो भाई ये पैगम्बरी पेशा है और इस पेशे को अब जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब अगर आप क्लोज़ फार्मिंग में आना चाहते हैं, आप क्लोज़ फार्मिंग करना चाहते हैं, तो क्लोज़ फार्मिंग में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो गोट फार्मिंग आपके लिए नहीं है। आपकी गोट फार्मिंग में एक चीज़ ये ज़हन नशीन कर लीजिए, मैं हर वीडियो में अपनी ये बात ज़रूर कहता होता हूँ कि गोट फार्मिंग में
आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने जानवरों की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप गोट फार्मिंग में मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो गोट फार्मिंग आपके लिए कतई नहीं है। क्योंकि गोट फार्मिंग में मैनेजमेंट इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी कि इनकी खुराक जानवरों के लिए ज़रूरी है। देखिए ना, जानवर को अगर खुराक ना दें, तो जानवर भूखा रहेगा और आखिर कितने दिन तक वो भूखा रह सकता है? आखिर भूख की वजह से वो मर ही जाएगा। मैनेजमेंट भी इसी तरह ही है। अगर आप अपने फार्म पे अच्छे लेवल की बकरियाँ ले आते हैं, बड़ी बहुत महँगी से महँगी बकरी भी ले आते हैं और आप उसकी मैनेजमेंट आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो भाई वो किसी खाते में नहीं जाएगी। आपको कोई वो प्रोडक्ट नहीं देगी, आपको कोई वो प्रॉफ़िट नहीं देगी। वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपको लॉस ही करेगी और जब वो लॉस करेगी, तो फिर आप इसको गोट फार्मिंग को जो है वो सिर्फ़ कहानियाँ ही कहेंगे। और ये थी एक छोटी-सी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गला थोड़ा-सा ख़राब था, तो इसलिए आवाज़ भी शायद चेंज हो थोड़ी, तो इससे ज़रा गुज़ारा कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।